my dear students. Welcome to the important act, that is Arbitration and Conciliation Act 1996. This is in itself a very important act. मैंने आपको बताया भी था बच्चे कि हमारा ये एक्ट अब डीजीएस के सिलेबस में भी है. दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज की नोटिफिकेशन आ गई है एंड यू कैन क्लियरली सी कि प्रीलिम्स में भी मेंस में भी आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट है. तो इसका कोई भी सेक्शन स्किप ना करें. Cover all your syllabus with me, make your notes, and if you getting any doubt, you can comment me, you can mail your doubts to me. The topic of today's session is arbitral tribunals. Arbitral tribunals कैसे काम करती हैं, इनमें अपॉइंटमेंट कैसे होती है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स की कॉम्पोजिशन क्या है. So that's we are going to cover today. The sections 10 and 11 are very very important. 10 and 11 में हमें पता चलेगा 10 is your about composition of tribunals, 11 is procedure of appointment of arbitrators. Okay, so let's start with section 10 first of all. सेक्शन 10 में बताया गया है बच्चे अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स. ट्रिब्यूनल्स की कॉम्पोजिशन कैसे, इसमें आर्बिट्रेटर होते हैं एंड कैसे बैठते हैं, कितने नंबर होता है, इट इज ऑल गिवन इन सेक्शन 10. सेक्शन 10 को आइए रीड करते हैं. द फर्स्ट थिंग इज दिस सेक्शन इनेबल्स द पार्टीज टू डैश फ्रीली. पार्टीज को क्या टाइप देता है? दिस सेक्शन गिव्स पार्टीज टू डिसाइड फ्रीली, ताकि वो डिसीजन ले सकें किस चीज का, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स कितने उनको चूज करने हैं टू सेटल द डिस्प्यूट्स. ठीक है बच्चे, ये चीज पार्टीज के ऊपर छोड़ दी है. आर्बिट्रेशन है, it is their freedom to choose how many arbitrators they want to, whom they want to choose, and the numbers जो होएगा वो हमेशा उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहेगा. बट यहाँ पर एक चीज ध्यान क्या रखनी है, सच नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स जो वो चूज करेंगे shall not be an even number. इवन नंबर ना हो मीन्स 2, 4, 6, 8, 10, द नंबर विच कम्स इन द टेबल ऑफ 2, ये हमारे इवन नंबर्स होते हैं. थोड़ा मैं मैथमेटिक्स पर चली गई. इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स जो कि 2 के टेबल में आते हैं, तो वो नंबर्स आपके नहीं होने चाहिए, shall not be. इट कुड बी 1, इट कुड बी 3, इट कुड बी 5. मीन्स कि अगर कल डिसीजन जो होता है वो दो आर्बिट्रेटर्स के बीच में कॉमन हो जाता है, या ऐसा हो जाता है कि एक आर्बिट्रेटर ये बात करे, एक आर्बिट्रेटर ये बात करे, तो किसकी सुने? तो जो थर्ड पर्सन होता है, जो ऑड वन आउट होता है, उसके वोट या उसका डिसीजन मैटर करेगा, है ना. अब आपने भी देखा हो, जैसे हमारे जुडिशियल पैनल्स बैठते हैं, जजेस होते हैं, तो 5 जज बेंच, 7 जज बेंच, उसमें क्या होता है कि बाय चांस सपोज अगर 3-3 रेशो भी रही, तो जिस तरफ मेजोरिटी होगी 4:3, या अगर 5 जज बेंच है तो 3:2, तो जो मेजोरिटी होगी देयर डिसीजन विल प्रीवेल. Alright बच्चे, the same thing is here that if such number of arbitrators जो parties ने decide करें वो अगर even होंगे, तो आपको उसमें 1 extra या 1 deduct करना होगा. If the parties are not to decide, अगर parties are not able to decide, नहीं decide कर पा रही हैं, then there will be only one arbitrator. सिर्फ एक ही arbitrator आपको choose करना पड़ेगा. Section 10 very easy बच्चे. What we read in this? We read that in it parties decide freely. What? कि number of arbitrators कितने रहेंगे. Such number of arbitrators even number नहीं हो सकते. अगर वो parties able नहीं है decide कर पाने में, then only one arbitrator will be there in the settling dispute. Now come to the another topic of session, that is your section 11. सेक्शन 11 क्या बात करता है बच्चे? इट्स द प्रोसेस और द प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर. आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट कैसे की जाएगी, दिस इज गिवन इन सेक्शन 11. याद रखेंगे बच्चे, सेक्शन 10 इज अबाउट कॉम्पोजिशन, नंबर्स के बारे में बताता है. सेक्शन 11 प्रोसेस ऑफ चूजिंग या अपॉइंटमेंट कैसे होगा. सो व्हाट इट सेज दैट द वैलिड रिक्वायरमेंट्स जो होनी चाहिए अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, वो क्या क्या होनी चाहिए? That first of all, parties must give dash notice of appointment. Parties को एक proper notice देना पड़ेगा. किस चीज का? Of notice of appointment to the other party, कि हम इसे अपॉइंट कर रहे हैं, या आइए हम भी अपॉइंट करते हैं. एंड अगर वो पार्टी प्रॉपर नोटिस नहीं देती है, if it doesn't do so, the dash of such, the
अपॉइंटमेंट जो आपने ऑलरेडी करी है आर्बिट्रेटर की, दैट अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर शेल बी हेल्ड इनवैलिड, वो इनवैलिड हो जाएगी। बहुत इजी है बच्चे, क्योंकि अदर पार्टी का भी राइट बनता है दैट दे शुड आल्सो नो व्हाट इज गोइंग ऑन, हु द एडमिनिस्ट्रेटर इज, सो आर्बिट्रेटर इज, सॉरी, सो पार्टीज के बीच में अगर डिस्प्यूट है दोनों ही पार्टीज के बीच में, और एक पार्टी अगर एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर रही है, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो दूसरे को नोटिस दे कि भैया आ जाओ, हमने इस आर्बिट्रेटर को चूज करने का सोचा है, अगर आप इसमें खुश हो तो इसी का डिसीजन मैटर करते हैं, और अगर आपको कोई भी लाइक एरर आ रहा है या आप डिससेटिस्फाइड हो, टेल अस। सो अगर वो प्रॉपर नोटिस नहीं भेजेंगे तो वो अपॉइंटमेंट जो आर्बिट्रेटर का किया गया है दैट विल बी इनवैलिड। परफेक्ट। नाउ द नेक्स्ट इज अ पर्सन अपॉइंटेड एज एन आर्बिट्रेटर, जिस पर्सन को आप अपॉइंट कर रहे हो एज एन आर्बिट्रेटर, ही मस्ट बी ड्यूली इन्फॉर्म्ड। आप उसको ड्यूली इंफॉर्मेशन दोगे कि सर हमने आपको एज एन आर्बिट्रेटर इम्पोर्ट लाइक अपॉइंट किया है, एंड यू हैव टू टेक द डिसीजन बिटवीन आवर मैटर, यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक है ना, आप उसको ड्यूली इंफॉर्मेशन दोगे और उनसे उनकी कंसेंट भी लोगे कि क्या वो विलिंगली इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, क्या है वो विलिंग है एज एन आर्बिट्रेटर के लिए। तो ये ड्यूटी एक आपकी बनती है टू टेक हिज डिसीजन, ऑल्सो टू टेक हिज कंसेंट। देन द नेक्स्ट थिंग इज, जो आपने उनसे कंसेंट लेनी है, मीन्स उनकी जो विलिंगनेस लेनी है, दैट मस्ट बी रिसीव्ड बिफोर फाइनलाइजिंग हिज अपॉइंटमेंट। मीन्स जो उनकी वो कंसेंट होगी वो आपको कब मिल जानी चाहिए, जब अपॉइंटमेंट फाइनल हो रही हो, उससे पहले ही। ये ना हो कि आपने अपॉइंटमेंट प्रोसीजर फाइनल कर दिया, उनका नाम लिख दिया कि ये पर्सन हमारा मैटर सॉल्व करेंगे, और वो आके बैठते, वो कहते भैया मैं तो नहीं करूंगा। मतलब वो कंसेंट अपनी उसके बाद दे रहे हैं, इसका मतलब आपका डिसीजन कहीं ना कहीं रोंग रहा है। आपको कंसेंट उनकी पहले ही ले लेनी है, ताकि एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ही डजंट मेक एनी चेंजेस इन हिज कंसेंट। ओके, सो आर्बिट्रेटर के लिए, ये अपॉइंटमेंट के लिए सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्बिट्रेटर को प्रॉपरली इंफॉर्मेशन भी हो कि उन्हीं को मैटर सॉल्व करना है, प्लस उनकी विलिंगनेस भी हो, उन्होंने अपनी कंसेंट दे दी हो। राइट बच्चे। द नेक्स्ट थिंग इज, इफ पार्टीज डैश टू अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर, अगर पार्टीज फेल हो जाती हैं, किस चीज में फेल हो जाती हैं, अपॉइंट करने में आर्बिट्रेटर को, या फिर उन्होंने दो आर्बिट्रेटर्स को तो अपॉइंट कर दिया, लेकिन टू आर्बिट्रेटर्स आर अपॉइंटेड एंड नॉट द थर्ड वन, मीन्स एक ऑड वन जो करना था उसको उन्होंने नहीं किया, एंड इन हाउ मेनी डेज, इन 30 डेज। ठीक है बच्चे, क्या कमी रह गई, या तो पार्टीज बिल्कुल ही फेल हो गई आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने में, या फिर उन्होंने दो आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिए भैया, अब तीसरा नहीं किया। तो इसमें क्या है, दिक्कतें तो दोनों में आई, और 30 डेज के अंडर अंडर उन्होंने ये काम नहीं किया। देन दिस थिंग इज कि जब अब ये अपॉइंटमेंट होगी, this appointment of arbitrator will be made by respected chief justice। चीफ जस्टिस ये अपॉइंटमेंट करेंगे, मैटर अब उनके हाथ में जाएगा भैया, आपसे ना हो पाएगा। नाउ द अपॉइंटमेंट ऑफ दिस आर्बिट्रेटर विल बी मेड बाय द चीफ जस्टिस और एनी पर्सन ऑन हिज डैश डेजिग्नेटेड बाय हिम। ओके, जब अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस करेंगे या फिर कोई भी पर्सन जो उनके बिहाफ पर होगा, वो उस काम को पूरा करेंगे। Right बच्चे, so section 10 and 11 are going to be very very important। how? Because in section 10 we completed composition, आपको proper पता होना चाहिए कि कितने number of arbitrator होंगे, and प्रोसीजर क्या रहेगा, अपॉइंटमेंट कैसे होगी, अगर पार्टीज फेल हो जाती हैं तो क्या होगा। तो आपने इस सेशन में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स बच्चे अच्छे से किया है। सेक्शन 10-11 से एमसीक्यू क्वेश्चन पक्का बनता है, लेकिन देखिए एक बार एक क्वेश्चन आया था, इसको और समझ लो, ये मेरे को अभी ध्यान आ गया। क्या था कि सपोज कीजिए इवन नंबर पार्टीज ने जो है आर्बिट्रेटर अपने अपॉइंट कर दिए, और इवन नंबर से जो डिसीजन आया उससे दोनों ही पार्टी सेटिस्फाई भी हो गई। तो जो अब ये दोनों पार्टी सेटिस्फाई हो गई, मैटर सोल्व हो गया, क्या ये लेटर ऑन बात उठ सकती है, क्या इसमें भी कोई डिफरेंस या कोई डिस्प्यूट अराइज हो सकता है कि पार्टीज जो आर्बिट्रेटर्स जो थे वो इवन नंबर थे, सपोज कीजिए 3:3 थी, सॉरी टोटल 6 थे, तो क्या उन्होंने जो डिसीजन दिया और जिससे पार्टी सेटिस्फाई रही, क्या वो डिसीजन गलत आप लेटर ऑन प्रूव कर पाओगे? नो, दिस इज स्ट्रिक्टली नो, बिकॉज मैटर इज ऑलरेडी सॉल्व, आर्बिट्रेटर्स ने सॉल्व किया है, पार्टीज आर फुली सेटिस्फाइड, नाउ देर इज नो क्वेश्चन दैट अराइज ऑन दिस पर्टिकुलर डिसीजन।
तब आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। हाँ, तभी की तभी आप करो कि सर इवन नंबर है, हम इससे नहीं चाहते एक और ओड हो। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस कंसेप्ट इज योर जुडिशियल एग्जाम्स आर कमिंग नियरर, डीजेएस आपका आ चुका है, स्टूडेंट्स अपने एप्लीकेशन फॉर्म फटाफट फिल कीजिए, एंड दिस टाइम दिस प्रीलिम्स मेंस आर योर्स, यू हैव टू क्रैक इट विद मी। थैंक यू।